गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सीमा शर्मा आज आपको आपकी वर्कशीट 4 यानी कि जो एटमॉस्फेयर्स और वायुमंडल से रिलेटेड है क्लास 7 के लिए है को पढ़ाऊंगी। आज की आपकी वर्कशीट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। आज की वर्कशीट में हमें वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ना है कि उनमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, और लास्ट में हमें जीवमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं के बारे में पढ़ना है। और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर्स पर डिस्कस करते हुए लास्ट में कुछ पजल्स गैसेस के नाम दिए गए हैं जिनको हमें ढूंढ के लिखना है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक। आज का सबसे पहला टॉपिक है एटमॉस्फेयर। आप जानते हो द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड द अर्थ। जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक पतली सी एयर की जो लेयर है उसे क्या कहते हैं? उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये हमारी अर्थ के पास क्यों रहता है? क्योंकि हमारे अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसके कारण ये पृथ्वी के चारों ओर एक वायुमंडल में वायु की परत बनी रहती है। आप जानते हो कि इसमें ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर जो है, वायुमंडल जो है, जो सूर्य की आने वाली हार्मफुल रेसिस हैं यानी कि हानिकारक किरणें हैं, पराबैंगनी यानी कि जो रेजिस हैं, अल्ट्रावायलेट रेजिस, उनको पृथ्वी पर आने से रोकता है। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे लोगों को काफ़ी स्किन प्रॉब्लम हो जाती। तो इसीलिए एटमॉस्फेयर जो है, वायुमंडल हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ज़रूरी है, कवच का काम करता है और मतलब कि पृथ्वी की उसे जाने वाली किरणों को रोकता है और सूर्य से आने वाली हानि किरणों को रोकता है। और ये पृथ्वी के लिए कंबल का काम भी करता है, जिससे कि पृथ्वी की गर्माहट बनी रहती है। इसीलिए हमारी अर्थ पे क्या है? लाइफ है, जीवन है। तो यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायुमंडल पृथ्वी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने आसपास जो है बेटा कई चीज़ों को उड़ते हुए देखते हो आसमान में, जैसे एरोप्लेन हो गया, बर्ड्स हो गए, आपके स्टार्स होते हैं। तो एटमॉस्फेयर हमारा कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत पूरे ब्रह्मांड तक फैला हुआ है। तो एटमॉस्फेयर के बारे में हम इसमें पढ़ आइए चलिए देखते हैं एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो कि 78% है। उसके बाद है 21% ऑक्सीजन। उसके बाद कुछ छोटी छोटी गैसें भी पाई जाती हैं जिनकी क्वांटिटी कम होती है, जैसे हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन और हाइड्रोजन। यानी कि हमारे जो एटमॉस्फेयर वायुमंडल में है गैसें भी पाई जाती हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आइए चलिए देखते हैं हमारी वायुमंडल की परतें यानी लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे पहली लेयर कौन सी, इसे थोड़ा चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। सबसे पहली जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर यानी कि शोभमंडल है, जिसमें हमारी बारिश होना, हवाई जहाज का उड़ना ये नहीं होता, सिर्फ बारिश होती है, बादलों का गड़गड़ाना, आंधी तूफान सभी इसी लेयर में आते हैं। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल। इसमें कोई भी वायुमंडलीय दशाएं नहीं होती, इसमें केवल जो है हवाएं शांत रहती हैं, इसलिए एरोप्लेन इसी में उड़ पाते हैं। उसके बाद है मेसोस्फेयर यानी कि जिसे मध्यमंडल कहा जाता है। उसके बाद है थर्मोस्फेयर जहाँ तापमंडल, जो इसी में हमारे सैटेलाइट सब आके रुकते हैं। और उसके बाद है एक्सोस्फेयर, जिसके बाद पूरा ब्रह्मांड ही ब्रह्मांड है, मतलब कि वायुमंडल की सबसे लास्ट परत यह है। इसका अभी तक कोई लास्ट पॉइंट नहीं बता पाए हैं। तो इस प्रकार हमारे वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर की 5 परतें हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर यानी शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बाह्यमंडल। इस प्रकार हमारी वायुमंडल बहुत ही बड़ा है। आइए चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर। आप जानते हो इसे जीवमंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जीवन पाया जाता है। ये जैव मंडल की चारों परतों में से एक है, जो कि स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर, आपका जल मंडल और एटमॉस्फेयर को जहाँ मिलाकर बनता है, इसीलिए इसमें जीवन पाया जाता है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आइए चलिए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन आंसर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जीवमंडल क्या है, यानी व्हाट इज बायोस्फीयर। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है, जीवमंडल पृथ्वी की वह परत है जहाँ जीवन मौजूद है, यानी द पोर्शन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। जहाँ पर बायोस्फीयर है यानी कि वहाँ पे लाइफ है, वहाँ पे ऑक्सीजन है, आपके मतलब कि भूमि है, आपका जल है, आपकी हवा है, वहीं पर क्या है? आपका जीवन है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा जीवन है तो तभी हम भी हैं। आइए चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। राइट द नेम ऑफ द 5 लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर।
पृथ्वी के वायुमंडल की 5 परतों के नाम बताइए। जैसे कि 5 परतें कौन सी हैं आपकी? क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और सबसे लास्ट में जिसका कोई अंत नहीं है वो है बाह्यमंडल, यानी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए वायुमंडल की कितनी परतें हुई, कितनी लेयर्स हुई? 5 लेयर्स हुई। इसे हम थोड़ा सा चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। चित्र में भी आपकी 5 लेयर्स को दिखाया गया है, जिसमें कुछ पिक्चर्स भी दिखाई गई हैं। ये चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कुछ गैसेस के नाम दिए गए हैं। जो रेड पेन से गैसेस, उन वर्ड्स को हमें ढूंढ के लिखना है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, न्यून हो गया और हाइड्रोजन हो गया। ऐसे ही हमें हिंदी में भी करना है। और ये सब गैसेस कहाँ पाई जाती हैं? आपके एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल में पाई जाती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पढ़ के अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।